हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो अभी ना शाम का टाइम है। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना शाम के 4 या सवा 4 हो रहे होंगे और मैं घर के कामों में लग गई हूँ सुबह की तरह ही। तो दिन भर में ना बच्चे जो है घर को गंदा कर ही देते हैं और दिन भर बच्चे जो है सोफ़े पर बैठ के टीवी देखते रहते हैं, यहीं पर खाएंगे बैठेंगे। तो सोफ़ा कवर भी गंदा हो जाता है। और अभी मैंने देखा ना कि सोफ़े के कवर पे पानी गिरा दिया है इन लोगों ने, तो मैंने सोचा लो कवर को ही चेंज कर देती हूँ, कल धो करके फिर लगाऊंगी। तो बस ब्राउन वाला कवर लगा दूंगी, जो मेन कवर है वो हटा दे रही हूँ मैं और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दे रही हूँ। शाम को भी थोड़ा बहुत तो घर साफ़ करना ही पड़ता है, ठीक ठाक करना ही पड़ता है, जिससे कि रात को ना ज़्यादा ना करना पड़े। वैसे तो कवर वगैरह बिगड़ ही जाता है। और देखिए विहान आ गया, तो विहान कह रहा मम्मा मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो जब मैं ऊपर लगाने लगी तो ऊपर वाला पकड़ लिया, जब मैं नीचे कर रही हूँ तो नीचे वाला लगाने लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और डाइनिंग टेबल इसके बाद मैं ठीक कर रही हूँ। घर को व्यवस्थित करना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज्ड देखते हैं ना तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है। करने में थोड़ी बहुत मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट ना मन को बहुत ही सुकून देता है। घर अपना है तो साफ़ सुथरा करके ही रखना चाहिए। घर अपना क्या किराए का भी हो तो क्या हम गंदा रखेंगे? जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं वो अपनी ही होती है। तो घर किराए का हो या अपना, साफ़ सुथरा तो हमें रखना ही पड़ता है, क्योंकि हम वहीं पर पूरा दिन जो है स्पेंड करते हैं, दिन रात। और इसके बाद ना मैंने मनी प्लांट वगैरह दिन में बाहर रख दिया था, तो उसी को मैं अंदर कर रही हूँ। और विहान जो है मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है कि मम्मा क्या कर रही है। और कभी कभी वो मेरे व्लॉग्स देखता है ना तो कहता है कि मम्मा विहान कहाँ है, विहान क्यों नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादातर ना मैं जो है अपने व्लॉग ना दिन में शूट करती हूँ जब वो स्कूल चला जाता है, क्योंकि वो ऐसे रहता है ना तो मुझे करने नहीं देता। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। तो बस मैंने घर ठीक कर दिया है। अब मैं विहान को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ना उसके नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम की बात करूँ ना तो कभी कभी ना मैं पहले थोड़ा सा इरिटेट हो जाती थी जब बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब मैं कूल डाउन रहने लगी हूँ। खुद को कूल डाउन रखने का और सामने वाले को भी कूल डाउन रहने देने का, जिससे कि उसका माइंड जो है ना पीस रहे। और जब माइंड पीस रहता है ना तभी उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने की तलब भी रहती है। जब मेरा दिमाग भी शांत रहता है ना तभी मैं कुछ क्रिएटिविटी कर पाती हूँ, कुछ अच्छा सोच पाती हूँ। और जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारा रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। तो अपनी सोच को ना हमेशा पॉजिटिव रखिए, और मैं खुद को भी अब पॉजिटिव रखने की ही कोशिश कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल से अब पॉजिटिव हो जाऊं और जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है ना मैं उसको एकदम से बाहर निकाल दूं, इसी कोशिश में मैं लगी हूं। मैंने कुछ काफ़ी हद तक सुधार कर लिया है और जो बचा खुचा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बस विहान को अब भूख लग रही थी, बच्चों का कुछ खाने का भी टाइम हो रहा था, तो विहान को अब मैं कॉर्नफ्लेक्स दूंगी और पूर्वी को मखाना दे दूंगी। तो पूर्वी के लिए ना मैं मखाना रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड करके रख लेती हूँ। जब कभी कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, अचानक से जल्दी से देना होता है, तो मैं तुरंत मखाना उसमें मिश्री का पाउडर मिला करके दे देती हूँ पानी में घोल के। तो ये मैंने दिन में बर्तन साफ़ किए थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन लगा देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं मेरा किचन कितना छोटा है। तो बस दोनों बच्चों को कुछ खाने को दे दूँ, उसके बाद मैं दिया बाती करूँगी शाम की। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा ऊपर से गुड़ पाउडर डाल दिया है। हम लोग ना चीनी कम यूज़ करते हैं, चीनी नुकसान भी करती है, और बच्चों को भी चीनी जो है हम लोग कम ही देते हैं। तो विहान के कॉर्नफ्लेक्स में मैंने गुड़ पाउडर मिला दिया है, और पूर्वी का जो मखाना है उसमें मैंने थोड़ा सा मिश्री का पाउडर मिला दिया है। जो ढेले वाली मिश्री आती है ना उसी को मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ और डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो शाम को कभी कभी जब कुछ नहीं बना पाती हूँ ना तो मैं यही दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना ये संडे का रिकॉर्डिंग है, संडे के शाम का। तो आज हस्बैंड भी घर ही में हैं, तो पूर्वी को वो खिला देंगे और मैं जा रही हूँ दिया बाती करने। तो
तो मैं ना 2 दीपक जलाती हूँ शाम को, एक तो इस मंदिर के लिए और एक बाहर तुलसी जी के पास मैं रखती हूँ दीपक। और मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाती हूँ, कभी कभार मैं रात या दिन में भी मुझे टाइम मिलता है तो लगा देती हूँ। तो बस शाम की दिया बाती करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने। तो आज ना पतिदेव का तहरी खाने का मन था, क्योंकि ना इस सीज़न की ये लास्ट मटर है जो आज वो दिन में लेकर के आए हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ जो हैं शुरू होने वाली हैं। तो सब जितनी भी विंटर की जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, अब सब ख़त्म ही हो रहा है और ये लास्ट मटर है, इसके बाद मटर भी मिलना बंद ही हो जाएगा। तो वो कह रहे थे तहरी बना दो आज। और उसके बाद तो वही फ्रोज़न वाली मटर ही मिलती है, लेकिन उसका टेस्ट ना उतना अच्छा नहीं लगता जितनी हरी मटर जो आती है उसका लगता है। तो बस मैंने इसमें एक आलू डालूँगी, प्याज टमाटर मिर्चा सब कट कर ले रही हूँ मैं। और मैंने मटर भी धो करके रख लिया है, एक बड़ा सा आलू ले लिया है। तो बस मैंने तेल में ना कुछ खड़े गरम मसाले भी डाल दिए हैं, जैसे बड़ी इलायची, काली मिर्च, 2-4 लौंग। तो अलग से मुझे मसाले डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है, बस मैं नमक और हल्दी ही डालूँगी और कुछ खड़े मसाले मैंने डाले हैं। ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फिर विहान नहीं खा पाता है। तो मैंने आलू टमाटर मटर सब डाल दिया है और नमक ना ख़त्म हो गया था तो मैं डिब्बे में नमक भर रही हूँ। तो हम लोग रॉक साल्ट खाते हैं, मतलब सेंधा वाला नमक, और आयोडीन वाला नमक ना हमने बंद कर दिया है, काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है, 6 महीना हो गया होगा, क्योंकि वो नमक ना नुकसान करता है। तो बस सब्जियां वगैरह भुन गई थी तो मैंने चावल मिला दिया है, नमक हल्दी डाल दिया है। अब पानी डाल देंगे और बस 1 या 2 विसल लगा दूंगी और तहरी तैयार। तो बस थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे ना तहरी बनाने में, निकलते ही रहते हैं थोड़े बहुत बर्तन, तो मैंने धो दिए हैं जिससे कि रात में मुझे ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ना धोती रहती हूँ जितनी भी देर किचन में रहती हूँ, कि बर्तनों का ढेर ना लगे। और अब मैं सैलेड कट कर दे रही हूँ। तो आज ना सलाद में बस खीरा था और कुछ नहीं, गाजर मूली ख़त्म हो गया था, तो बस मैं खीरा ही कट कर दे रही हूँ। और धनिया मैं ऊपर से डालूँगी जब तहरी बन जाएगी। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में ना धनिया जो है ऊपर से ही डालती हूँ, सब्जी में भी और तहरी में भी। जब वो बन जाता है तो तब ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है और गर्मा गर्म तहरी जो है अब सर्व कर दे रही हूँ मैं पतिदेव के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा घी मिला दूँगी ऊपर से, तो इसका टेस्ट ना और भी दुगना हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड जी की प्लेट लगा दी है खाने की, उसके बाद मैं भी खा लूँगी। तो खीरा हो गया और थोड़ा सा मैंने अचार भी निकाल दिया है प्लेट में। तो बस खाना पीना होने के बाद ना मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ। और देखिए थोड़े बहुत बर्तन तो मैंने पहले धो दिए, फिर भी इतने निकल आए। हो ही जाता है बर्तन, जितना भी कम करो ना निकल ही आते। कितना कम कम करके बचाएं मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो फिर मैं छोड़ देती, जितने बर्तन निकलते हैं मैं निकालती जाती हूँ। तो बस सारे बर्तन जो है मैंने धो लिए हैं और इसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। तो हमारा खाना ना 9 सवा 9 तक हो ही जाता है। हम लोग 8:30 पौने 9 बजे तक खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो बस बर्तन धो लिया है, अब मैं गैस साफ़ कर दे रही हूँ, काउंटर टॉप साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद ना मैं यहाँ पर सुबह के लिए सब्ज़ी कट कर रही हूँ परवल की। तो सुबह ना मैं परवल की सब्ज़ी बनाऊँगी आलू डाल के। तो आलू मैं सुबह कट कर लूँगी, परवल अभी कट कर दे रही हूँ।
थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मॉर्निंग की ना रात में ही कर लो तो सुबह बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो अभी ना 10 बज रहे थे तो मैंने सोचा लो सब्जी भी कट करके रख दूँ। तो मैं सब्जी कट करने के बाद ही फिर बैठूंगी या आराम करूंगी या मोबाइल देखूंगी, क्योंकि बीच में बैठ जाओ या मोबाइल देखने लगो ना तो जो काम करने की जो कंटिन्यूटी होती है ना वो ब्रेक हो जाती है और फिर बाद में हम लोग आलस कर देते हैं या फिर उतने स्पीड में काम नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि रात में ना काम करने की जो कैपेसिटी होती है मॉर्निंग के कंपैरिजन में वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना और इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मनी रियल व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।